सच्ची पत्रकारिता, आपकी आवाज, जन संकल्प न्यूज। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। यह भारत की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों, सरकार के विभिन्न अंगों की भूमिका और शक्तियों को परिभाषित करता है। संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 से 51 तक का विवरण नीचे दिया गया है। मैं इसे संक्षेप में परंतु विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि यह स्पष्ट और उपयोगी हो। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक हिस्सा है जो भारत के संवैधानिक दर्शन और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रस्तावना में निहित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। मूल पाठ हिंदी में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मुख्य बिंदु। भारत के लोग। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। प्रभुत्व संपन्न। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया जो सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्ष। 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो सभी धर्मों के प्रति समानता और तटस्थता को दर्शाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य। शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता ये संविधान के मूलभूत सिद्धांत हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता। 42वें संशोधन द्वारा एकता में अखंडता जोड़ा गया। महत्व। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह संवैधानिक मूल्यों का सार प्रस्तुत करती है और इसका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या में किया जाता है। विशेष रूप से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में, जिसमें इसे संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया। अनुच्छेद 1 से 51 विस्तृत विवरण। अनुच्छेद 1 से 51 तक संविधान का भाग आई, रोमन II, III और IV का हिस्सा है। ये अनुच्छेद भारत के संघ, नागरिकता, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करते हैं। नीचे इनका विस्तार से विवरण दिया गया है। भाग आय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1(4). अनुच्छेद 1, भारत का नाम और क्षेत्र। नाम भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। क्षेत्र इसमें 1 राज्यों के क्षेत्र, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 संसद द्वारा बनाए गए अन्य क्षेत्र शामिल हैं। महत्व। यह भारत को एक संघीय ढांचे के रूप में स्थापित करता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। अनुच्छेद 2, नए क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना। संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने या नए क्षेत्रों की स्थापना करने का अधिकार है। उदाहरण, सिक्किम का भारत में शामिल होना 1975 पूर्णविराम। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन। संसद कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है। मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। शर्त, संबंधित राज्य विधानमंडल की राय ली जाती है लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। उदाहरण, तेलंगाना का निर्माण 2014 पूर्णविराम। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। यह संसद को राज्यों के पुनर्गठन में लचीलापन प्रदान करता है। भाग रोमन II, नागरिकता। अनुच्छेद 5(11).
अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के समय भारत में जन्मे, निवास करने वाले या जिनके माता पिता भारत में जन्मे थे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए प्रवासियों को नागरिकता। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के नियम। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान गए और फिर भारत लौटे, उनके लिए नियम। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग कुछ शर्तों के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का अंत। यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण। प्रत्येक नागरिक को संविधान के तहत नागरिकता के अधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। संसद को नागरिकता के लिए नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है। इसका उपयोग नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके संशोधनों जैसे CAA 2019 में किया गया। भाग रोमन 3 मूल अधिकार। अनुच्छेद 1235 मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। इन्हें संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर BR आम्बेडकर पूर्णविराम ये 6 श्रेणियों में विभाजित है। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14-18 अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। सभी को कानून के समक्ष समान संरक्षण और समानता का अधिकार। महत्व यह मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। विशेष प्रावधान। महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर। अपवाद आरक्षण नीति अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित किया गया, इसका उल्लंघन दंडनीय है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। राज्य द्वारा सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियां देना निषिद्ध। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19-22 अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताएं। 1 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। 3 संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 4 देश में कहीं भी स्वतंत्र आवागमन। 5 देश में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 6 कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। प्रतिबंध। ये स्वतंत्रताएं उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, पूर्णविराम। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। 1 पूर्व प्रभावी कानूनों से दंड नहीं। 2 एक अपराध के लिए दोबारा मुकदमा या दंड नहीं। 3 स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। महत्व। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे व्यापक रूप से व्याख्या किया है, जिसमें शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 पूर्णविराम। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 86वां संशोधन 2002 पूर्णविराम। अनुच्छेद 22 निवारक नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। नजरबंदी में रखे गए व्यक्ति को जल्द सुनवाई, वकील और कारण बताने का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। मानव तस्करी
और बेगार को दंडनीय बनाया गया। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में नियोजन निषिद्ध। धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25-28। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। सभी को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार। प्रतिबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक समुदायों को अपने संस्थानों को स्थापित करने और प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27, धर्म के लिए कर देने से स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा का निषेध। पूर्णतः सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा की रक्षा। किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रबंधन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32-35। अनुच्छेद 32, मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उपचार। नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका, हैबियस कॉर्पस, मंडमस, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा दायर कर सकते हैं। महत्व, इसे संविधान की आत्मा कहा गया। डॉक्टर आम्बेडकर, पूर्णविराम। अनुच्छेद 33, सशस्त्र बलों के लिए मूल अधिकारों में संशोधन। संसद सशस्त्र बलों के लिए मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार। संसद को मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। भाग रोमन 4, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36-51, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य को दिशा निर्देश देते हैं। ये न्याय संगत नहीं है, अर्थात इन्हें लागू कराने के लिए अदालत में याचिका दायर नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 36, परिभाषा। राज्य का अर्थ वही जो भाग आई में है। अनुच्छेद 37, इन तत्वों का महत्व। ये तत्व शासन के लिए मूलभूत हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 38, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राज्य सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा जिसमें सभी को न्याय मिले। अनुच्छेद 39, आर्थिक नीतियों के सिद्धांत। ए सभी को आजीविका के अवसर। बी संसाधनों का समान वितरण। इसी धन और उत्पादन साधनों का संकेंद्रण रोकना। दी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। ई श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के शोषण को रोकना। एफ बच्चों के विकास के लिए अवसर। अनुच्छेद 39 मुफ्त कानूनी सहायता। राज्य मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा ताकि कोई भी आर्थिक कारणों से न्याय से वंचित न रहे। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 41, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी आदि में सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 42, काम की उचित और मानवीय दशाएं। राज्य श्रमिकों के लिए उचित कार्य दशाएं और मातृत्व राहत प्रदान करेगा। अनुच्छेद 43, उचित मजदूरी और जीवन स्तर। राज्य श्रमिकों को उचित मजदूरी और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करेगा। 43 श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी। उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 86वें संशोधन द्वारा
संशोधित पूर्णविराम। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति / जनजाति और कमजोर वर्गों का उत्थान। राज्य इन वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 पोषण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार। राज्य जनता के पोषण स्तर, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। नशे और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। 48A पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, मित्रता और देशों के बीच सम्मान को बढ़ावा देगा। महत्व और विशेषताएं। प्रस्तावना यह संविधान का दर्शन और उद्देश्य प्रस्तुत करती है। यह संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुच्छेद 1.4 भारत के संघीय ढांचे और क्षेत्रीय लचीलेपन को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 5.11 नागरिकता के नियम भारत की जटिल सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हैं। अनुच्छेद 12.35 मूल अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और राज्य की मनमानी शक्ति पर अंकुश लगाते हैं। अनुच्छेद 36-51 नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। नोर मूल अधिकार भाग रोमन III और नीति निर्देशक तत्व भाग रोमन IV के बीच संतुलन बनाना संविधान का महत्वपूर्ण पहलू है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में, जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए जन संकल्प न्यूज। धन्यवाद।